ऑनलाइन मोशन स्टडी। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी हिंदी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा किसकी कीर्ति है? राम की शक्ति पूजा किसकी कीर्ति है? आपका ऑप्शन है ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला और डी रामविलास शर्मा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर पता हो तो वह कमेंट कीजिएगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराला का। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है। आपका ऑप्शन है ए विभूषा, बी बुभूषा, सी विभूषा और डी भुभूषा। तो दोस्तों, आपका सही जवाब है 2 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुभुक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन और डी बीमारी। तो दोस्तों, दिल्ली हो गया शहर, जो कि यह एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है, और बी हो गया, बी यानी कि लड़का, यानी कि हो गया लड़का मतलब कॉमन नाउन, मोहन हो गया प्रॉपर नाउन, और डी बीमारी यानी कि ये हो गया भाववाचक संज्ञा, यानी कि डी। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सही है डी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, शुद्ध वाक्य को चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसका पहला है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से सही वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? यानी कि उल्टा विपरीत शब्द। तो आपका ऑप्शन ए है अंध, बी निराशा, सी दिवा और डी आलोक। तो दोस्तों, 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलोक, यानी कि तिमिर का विलोम शब्द रहेगा आलोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यक्ष का विलोम है, प्रत्यक्ष का विलोम है। आपका ऑप्शन है समक्ष, बी है विपक्ष, सी प्रक्षोभ और डी अदृश्य। तो दोस्तों, 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परोक्ष। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हस्त का तत्वपद क्या होगा? हस्त का तत्वपद क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है हाथ, बी हाथी, सी हस्तिनी, डी हथियार। तो दोस्तों, 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। आपका ऑप्शन ए है वीर, बी धनुष, सी प्रत्यंचा और डी निसंग। तो दोस्तों, 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निसंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर समास में कौन सी समास है? आपका ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास और डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों, 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यशोदा संधि विच्छेद है। यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है यशो प्लस दा, बी प्लस बी का बी है यश प्लस दा, सी प्लस यशा प्लस दा और डी प्लस य प्लस यशोदा। तो दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यश यशा प्लस दा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है विशेष्य, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी सर्वनाम।
तो दोस्तों 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विशेष्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है शैशव, बी लोहा, सी लकड़ी, डी पुस्तक। तो दोस्तों शैशव किसी लड़का का नाम है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैशव। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है। तो दोस्तों 13 आपका ऑप्शन ए है सूर, बी तुलसी, सी कबीर और डी जायसी। तो दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबीर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन ए है बिहारी, बी घनानंद, सी रत्नाकर और डी कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिरबीडल अटेंशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपका ऑप्शन है यह भाव कविता प्रकट करता है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, यह कविता भाव से को प्रकट करती है, और डी कविता से यह भाव प्रकट होता है। तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इस कविता से भाव प्रकट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल है अवांछित संवाद यानी कि अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सी है। ए सिर खपाना, बी सिर खाना, सी सिर नीचा होना, डी सिर पड़ना। तो दोस्तों 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिर खाना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल। आँख की किरकारी होने का अर्थ है। आपका ऑप्शन है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक देना, बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अप्रिय होना, यानी कि अच्छा नहीं लगना। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, ओठ किस श्रेणी का शब्द। आपका ऑप्शन ए है तत्वर, बी तत्सम, सी देशर, बी विदेशर। तो दोस्तों 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्वर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन है पीयूष, बी उदक, सी अम्बु, डी शहद। तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीयूष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए है एकतरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। तो दोस्तों 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से विलधी स्वर संधि कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है पिल्थ, बीस, बी विद्यार्थी, सी महेंद्र, डी महोस्ध। दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महेंद्र। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है कुटिलता, बी जटिलता, सी कौटिल्य, डी क्रूपता। तो दोस्तों 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौटिल्य, कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है। ऑप्शन ए है त, बी फ, सी म, डी व। तो दोस्तों 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि व, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। दोस्तों आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गांधी और डी केशवदास। दोस्तों 24 का सही है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यामा किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन ए है मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों 25 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महादेवी वर्मा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य चुनिए। आपका ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, सी श्री कृष्ण का अनेक नाम है, डी श्री कृष्ण को अनेक नाम है। तो दोस्तों डी और सी तो नहीं होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आविर्भाव का पर्यायवाची है, आविर्भाव का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन है निर्माण, बी उद्भव, सी विकास और डी पुनर्जन्म। तो दोस्तों 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्भव यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निर्वाद में समास है। आपका ऑप्शन ए है कर्मधारी है, बी वैभवी भाव, तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, मुहावरे का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ताड़ी दोनों हाथ से बजाना उचित है, बी परस्पर प्रेम होता है, सी झगड़ा दोनों ओर से होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि झगड़ा दोनों ओर से होता है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से हम लास्ट क्वेश्चन। स्वावलंबनी होने के लिए सही मुहावरा है। तो दोस्तों एक का सही जवाब हो जाएगा पो 12 होना, बी पानी फेर देना, सी पैरों पर खड़ा होना, डी भूख फूक कर पैर रखना। तो दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैरों पर खड़ा होना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरह का वीडियो आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।